अभी भी कुछ करना बाकी है। सो मिस्ट बंद के पास आ जाता है और वो कहता है ये आग में जल रहे थे। तो जब मैंने इन्हें पहली बार देखा तो मुझे ये मिस्ट बंद लगे थे, पर लग रहा है कि ये दर्द में है, जैसे कि आग में तड़प रहे हैं। मुझे माफ कर देना, पर तुम लोगों की हेल्प करने के लिए बस यही तरीका है, जिन्हें इन सारे मिस्ट बंद को स्टॉर्म स्लैश का यूज करके खत्म कर देता है। आगे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जैम ने एसोसिएशन के कुछ एजेंट्स को यहाँ पे बुला लिया था। इन्होंने अंदर इन्वेस्टिगेशन कर दिया होता है। तभी यहाँ पे एक हाई लेवल का हंटर आ जाता है। इसका रैंक और नाम अभी के लिए हमें नहीं बताया गया। एजेंट्स ने ऑलरेडी डंजन के अंदर जाके सारी चीजों को डिस्कवर कर लिया था। एक एजेंट हंटर को बताता है फील्ड टाइप डंजन के अंदर हमें लेजर टाइप के मॉन्स्टर की लाश और मिस्ट बंद देखने को मिले, लेकिन डंजन के अंदर जो डेड हंटर थे उनके घाव को देखा जाए तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी मॉन्स्टर द्वारा मारे गए हैं। साथ ही अंदर हमें एक अंडरग्राउंड रूम भी देखने को मिला। हायर हंटर कहता है इसका मतलब मॉन्स्टर के अलावा भी अंदर कोई था। पीछे से लिन कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। हंटर लिन से कहता है रुक जाओ, क्या तुम मिस्टर इम हो जिसने इस इंसिडेंट को रिपोर्ट किया है? रिकॉर्ड में मैंने देखा है कि तुम्हारे साथ संगसुओ नाम का कोई था, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है? इम बताता है अच्छा वो तो मेरा जूनियर है जो मेरी हेल्प करने के लिए आया था। हंटर पूछता है तो फिर अब वो कहाँ पर है? इम बताता है मेरे साथ डंजन के बाहर आने के बाद वो छुपने के लिए सेफ जगह पे चला गया। ये शर्मनाक है, पर हम जैसे ई रैंक के हंटर एसोसिएशन से हेल्प मांगने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। हंटर कहता है एक ई रैंक का जितना कर सकता है उसके हिसाब से तुमने काफी अच्छा डिसीजन लिया। आगे हंटर एजेंट को और भी छानबीन करने को कहता है। मिस्टर इम अपने मन में कहते हैं यकीनन जिसने लोगों को बचाया है वो सुआ ही है, राइट? पता नहीं सुआ अपनी रैंक को क्यों छुपा रहा है, पर मुझे इतना यकीन है कि ये कुछ बुरे के लिए नहीं है। जब तक वो खुद से नहीं बताएगा मैं वेट कर लूंगा। आगे हमें शैडो डंजन में दिखाया जाता है जहाँ पे एसिल जाग जाती है। सुहो ने एसिल को जिनों के बारे में बता दिया होता है कि वो आउटर स्पेस के गॉड को लड़ने के लिए अर्थ से बाहर है। उसके बाद बेरू एसिल से कहता है हमारे किंग ने मुझे यहाँ पे यंग मोनार्क की सील रिलीज करने के लिए भेजा था, पर यंग मोनार्क तो अद्भुत है, उन्होंने अपने आप ही सील को रिलीज कर दिया। सो एसिल से कहता है अच्छा तो तुम्हारा नाम एसिल है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? एसिल बताती है हाँ हम पहले ट्यूटोरियल में मिले थे, आपने कहा था कि आपने मुझे पहचान लिया, क्या आप मुझे भूल गए? सुहो मन में कहता है पता नहीं किसी कारण से मेरी पुरानी यादें धुंधली हो गई है। सुहो याद करने की कोशिश करता है और उससे याद आता है कि वो एसिल को 100वें फ्लोर पे मिला था। वो कहता है अरे हाँ तुम तो वही हो ना जिसने मुझे देखते ही सरेंडर कर दिया था। ये सुन के बेरू कहता है क्या तुमने यंग मोनार्क को टेस्ट करना था और तुमने सीधा सरेंडर कर दिया? ये सुन के एसिल बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। आगे बेरू कहता है चलो ये सब जाने दो, पर तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई? डीमन रियल्म में क्या हुआ? एसिल बताती है शायद मुझे यंग मोनार्क को भी एक्सप्लेन करना चाहिए। वैसे यहाँ पे मुझे एक बात कहनी है, सोलो लेवलिंग में ना इनके क्लान का जो नाम था वो राडेरू था, लेकिन शायद ये सब डीमन जब एक परिवार बन गए हैं तो शायद उन्होंने अपने परिवार का नाम लाडीर रख दिया है, क्योंकि मानवा में लाडीर परिवार भी अभी एसिल मेंशन करती रहती है। या फिर शायद ट्रांसलेशन भी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि ये ऑफिशियल ट्रांसलेशन नहीं है। फिर जो अभी इस मानवा में लिखा गया है मैं तो वही प्रोनाउंस करने वाला हूँ। एसिल बताती है यंग मोनार्क आपने बेरू से सुनाया होगा कि डीमन किंग और डीमन नोबल को शैडो मोनार्क यानी मिस्टर संगजिनो ने खत्म कर दिया था। उसके बाद डीमन रियल्म में लाडीर परिवार नंबर 1 बन गया था। डीमन कासल में हम शैडो मोनार्क के आने का वेट कर रहे थे। सालों बीत गए लेकिन शैडो मोनार्क नहीं आए और न कभी हमें बुलाया और हम हमारी शांति भरी जिंदगी जीने लगे। लेकिन प्रॉब्लम आधे साल पहले शुरू हुई। एक मैजिक पावर जिसे स्टारडस्ट से जाना जाता है वो डीमन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया। स्टारडस्ट को सुनने के बाद वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ये डीमन के मुंह से भी सुना था। आगे एसिल बताती है हालांकि ये जो स्टारडस्ट है वो हाई रैंक के डीमन जो मैजिक पावर के साथ होते हैं उनको उतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जब लो रैंक के डीमन इसे यूज करते हैं तो बिना किसी कीमत चुकाए उनकी मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। स्टारडस्ट उनके लिए एक मौका बन गया। शैडो मोनार्क बहुत समय से एब्सेंट थे तो डीमन एक ही गोल को माइंड में रखते हुए एक साथ आए। उन्होंने हमारे खिलाफ रिबेल शुरू कर दिया। लाडीर परिवार जो शैडो मोनार्क द्वारा प्रोटेक्ट हुआ था उन डीमन की विद्रोह की वजह से वार छिड़ गया। शैडो मोनार्क ने भरोसा करके जिस डीमन रियल्म को हमें सौंपा था उसके लिए हमने फाइट की, पर उन विद्रोही डीमन के खिलाफ हमारा परिवार कमजोर था और ऐसे आधे साल चलते हुए वार को आखिर में हम हार गए। विद्रोही डीमन में जो डीमन थे वो यहाँ तक नहीं रुके। परिवार के डीमन मेंबर्स जिनको उन्होंने कैद करके रखा था वो उनका ब्लड निकालने लगे। वो हमारा प्योर नोबल डीमन ब्लड पीने लगे ताकि और भी ज्यादा स्ट्रेंथ मिल पाए। ऐसे ही मेरे फादर और बाकी के परिवार ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। मैंने भी अपनी बहुत स्ट्रेंथ लूज कर दी क्योंकि उन्होंने मेरा भी बहुत ज्यादा ब्लड ले लिया। भागने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर पाई। सब मर गए, बस मैं अकेली जिंदा
बेटा बच गई, अब डीमन रेल्म ले लिए क्या है, तो मुझे पता नहीं कि मैं शैडो मोनार्क से क्या कहूँगी। सुहो कहता है तुमने जो भी किया वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट किया। ये सुन के एसिल बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है। आगे सुहो कहता है मैं कई बार ऐसे हालात में था जब मैं सोचता था कि अगर मेरे डैड मेरी जगह पे होते तो क्या करते। वो वहाँ पे नहीं थे, तब तुम और तुम्हारे परिवार ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा के फाइट की। तो मुझे लगता है कि मैंने जो तुम्हें कहा वो तुमसे यही कहते, और मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार भी होना चाहिए। मेरे डैड के लिए तुम आखिर तक फाइट की, मैं जितनी हो सके उतनी तुम्हारी हेल्प करूंगा। एसिल चलो एक साथ मिलकर फिर से लेडीज परिवार को रिवाइव करते हैं। ये सुन के एसिल को नॉस्टैल्जिया फील हो जाता है, उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो सुहो से कहती है यंग मोनार्क मेरे परिवार का नाम लाडिर है। आगे जिनके सामने मैसेज आता है कि प्योर ब्लड डीमन की लास्ट सर्वाइवर एसिल अपना थैंक्स आपसे एक्सप्रेस कर रही है। क्या आप व्हाइट फ्लेम मोनार्क के वारिस को अपना टीममेट रिक्रूट करेंगे? तो आज के एपिसोड में बस इतना ही लोंडो। लाइक को पेलो यार, लाइक करो शेयर करो दबा के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सायोनारा।